जय श्री कुंज बिहारी की, जय श्री राधा प्यारी की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। भगवत रसिक चैनल में आप सभी का स्वागत है। हरि के प्यारे भक्तों, आज हम जानेंगे कि भगवान के लिए सभी आत्माएं एक जैसी होती हैं, पर फिर भी आत्मा अलग अलग योनियों में क्यों चली जाती हैं। मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि नई वीडियो अपलोड होते ही आपके पास उसकी नोटिफिकेशन आ जाए और आप सबसे पहले उस वीडियो को देख सको। तो चलिए जानते हैं कि आत्माएं अलग अलग योनियों में क्यों जाती हैं। भगवान की यहाँ सभी आत्मा एक जैसी है, पर फिर भी आत्मा अलग अलग योनि में क्यों चली जाती है। एक बार वेद व्यास जी ने ये प्रश्न ऋषि पराशर जी से पूछा कि आत्मा के इतने रूप क्यों हैं। एक आत्मा मृत्यलोक में 84 लाख योनियों में कष्ट भोगती है और एक आत्मा देवलोक में आनंद लेती है, और कुछ आत्माएं मोक्ष में चली जाती हैं जो भगवान के आंगन में रमण करती हैं। इसका क्या कारण है। पराशर जी ने कहा, प्रिय वेद व्यास, आत्मा तो एक ही होती है, लेकिन वो कर्मों के अनुसार सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण में बदल जाती है। जैसे पानी, हवा और समय अनुकूल रूप और सुगंध बदल देते हैं और अग्नि अपना रूप बदल लेती है। ठीक इसी प्रकार आत्मा भी जैसे शरीर में प्रवेश करती है, वैसा ही सत, रज और तम को प्राप्त कर लेती है। जब मनुष्य इस लोक में जन्म लेता है तो वो उत्तम कर्म करना चाहता है, लेकिन उसके संचित कर्मों के कारण वो उत्तम कर्म नहीं कर पाता, क्योंकि आत्मा और चित्त का संबंध होता है। जैसे चित्त में संसार होते हैं, वैसे ही आत्मा को गुणों की प्राप्ति होती है। जब वो मृत्यु को प्राप्त होती है तो आत्मा चाहती है कि उसको देवलोक प्राप्त हो, लेकिन पाप कर्मों के बोझ के कारण आत्मा अंतरिक्ष में रमण करते करते उसको फिर से माँ के गर्भ में अति शीघ्र जाने की इच्छा रहती है। उसको देवलोक जाने का समय ही नहीं मिल पाता। यही प्रश्न भगवान राम ने अपने गुरु वशिष्ठ जी से पूछा था कि गुरुदेव, ये आत्मा का रहस्य क्या है। गुरु जी ने कहा, प्रिय राम, बगीचे से कुछ पुष्प लेकर आओ। भगवान राम पुष्प लेकर आ रहे थे तो रास्ते में एक कीड़ा अपनी मस्ती में खेल रहा था। भगवान राम ने उसको बड़े ध्यान से देखा और सोचने लगे कि ये कीड़ा इतना मस्त क्यों है। आश्रम में आकर भगवान राम ने गुरुजी को कहा कि गुरुजी, रास्ते में एक कीड़ा बहुत आनंद से खेल रहा था। क्या रहस्य है कि वो कीड़ा निकृष्ट योनि में इतना खुश क्यों है। गुरु वशिष्ठ जी ने कहा, राम, ये कीड़ा 3 बार इंद्र देवता रह चुका है। इसकी आत्मा बहुत महान थी, लेकिन पाप कर्मों के कारण इसकी आत्मा को कीड़ा योनि में आना पड़ा। ये कीड़ा खुश होकर इसलिए खेल रहा था क्योंकि इसके चित्त के वो अच्छे संस्कार जागृत हो रहे थे जो कभी इसने अच्छे कर्म किए थे। पराशर जी ने कहा, बेटा व्यास, अगर आप बहुत महान बनना चाहते हो, आप देव योनि या मोक्ष में जाना चाहते हो, तो आपको अपने कर्मों को महान बनाना चाहिए, जिससे आपकी आत्मा को देवलोक या मोक्ष मिल जाए। तो चलिए अब जानते हैं कि लक्ष्मण रेखा का मतलब क्या है। आप सभी ने रामायण तो देखी ही होगी। उसमें आपको ये भी पता होगा कि लक्ष्मण जी ने सीता जी के लिए एक लक्ष्मण रेखा खींची थी, लेकिन उस लक्ष्मण रेखा का असली नाम क्या है और वह ऐसे किस मंत्र से बनाई गई थी जिसे रावण भी पार नहीं कर सकता था। तो चलिए जानते हैं। लक्ष्मण रेखा आप सभी जानते हैं, पर इसका असली नाम शायद आपको नहीं पता होगा। लक्ष्मण रेखा का नाम सोमतिथि विद्या है। ये भारत की प्राचीन विद्याओं में से जिसका अंतिम प्रयोग महाभारत युद्ध में हुआ था। चलिए जानते हैं अपनी प्राचीन भारतीय विद्या को। महर्षि श्रृंग कहते हैं कि एक वेद मंत्र है। ये वेद मंत्र कोढ़ है उस सोमनाकृतिक यंत्र का। पृथ्वी और बृहस्पति के मध्य कहीं अंतरिक्ष में वो केंद्र है जहाँ यंत्र को स्थित किया जाता है। वो यंत्र जल, वायु और अग्नि के परमाणुओं को अपने अंदर सोखता है। कोढ़ को उल्टा कर देने पर एक खास प्रकार से अग्नि और विद्युत के परमाणुओं को वापस बाहर की तरफ धकेलता है। जब महर्षि भारद्वाज ऋषि मुनियों के साथ भ्रमण करते हुए वशिष्ठ जी के आश्रम पहुंचे, तो उन्होंने महर्षि वशिष्ठ जी से पूछा, राजकुमारों की शिक्षा और दीक्षा कहाँ तक पहुंची। महर्षि वशिष्ठ ने कहा कि ये जो ब्रह्मचारी राम है, इनसे अग्नि अस्त्र, वरुण अस्त्र और ब्रह्मास्त्र का संधान करना सीख लिया है। ये धनुर्वेद में पारंगत हुआ है। ये जो ब्रह्मचारी लक्ष्मण है,
ये एक दुर्लभ सोमतिथि विद्या सीख रहा है। उस समय पृथ्वी पर 4 गुरुकुल में वो विद्या सिखाई जाती थी। महर्षि विश्वामित्र के गुरुकुल में, महर्षि वशिष्ठ के गुरुकुल में, महर्षि भारद्वाज के यहाँ और उदालक गोत्र के आचार्य शिकाम केतु के गुरुकुल में। श्रृंगी ऋषि कहते हैं कि लक्ष्मण उस विद्या में पारंगत था। एक अन्य ब्रह्मचारी वर्णित भी उस विद्या का अच्छा जानकार था। इस मंत्र को सिद्ध करने से उस सोमनाकृतिक यंत्र में, जिसने अग्नि के, वायु के और जल के परमाणु सोख लिए हैं, उन परमाणुओं में फोरमैन आकाशीय विद्युत मिलाकर उसका पात बनाया जाता है। फिर उस यंत्र को एक्टिवेट करें और उसकी मदद से एक लेजर बीम जैसी किरणों से उस रेखा को पृथ्वी पर गोलाकार खींच दे। उसके अंदर जो भी रहेगा वो सुरक्षित रहेगा, लेकिन बाहर से अगर अंदर कोई जबरदस्ती प्रवेश करना चाहे तो उसे अग्नि और विद्युत का ऐसा झटका लगेगा कि वही राख बनकर उड़ जाएगा। ब्रह्मचारी लक्ष्मण इस विद्या के इतने जानकार हो गए थे कि कालांतर में ये विद्या सोमतिथि ना कहलाकर लक्ष्मण रेखा कहलाई। महर्षि दधीचि, महर्षि शांडिल्य भी इस विद्या को जानते थे। श्रृंगी ऋषि कहते हैं कि योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण इस विद्या को जानने वाले अंतिम थे। उन्होंने कुरुक्षेत्र के धर्म युद्ध में मैदान के चारों तरफ ये रेखा खींच दी थी, ताकि युद्ध में जितने भी भयंकर अस्त्र शस्त्र चले, उनकी अग्नि, उनका ताप युद्ध क्षेत्र से बाहर जाकर दूसरे प्राणियों को संतप्त ना करे। मुगलों द्वारा करोड़ों करोड़ों ग्रंथों के जलाए जाने पर और अंग्रेजों द्वारा महत्वपूर्ण ग्रंथों को लूट लूट कर ले जाने के कारण कितनी ही अद्भुत विद्याएं जो हमारे यशस्वी पूर्वजों ने खोजी थी वो सब लुप्त हो गई। जो बचा है उसे संभालने में प्रखर बुद्धि के युवाओं को जुट जाना चाहिए। तो ये है लक्ष्मण रेखा का असली नाम, और ये भी कि वो कैसे कार्य करती है। तो चलिए अब जानते हैं कि इस संसार में कितने रस हैं। इस संसार में 3 प्रकार के रस हैं। पहला परमाद रस, दूसरा विषय रस और तीसरा भगवद रस। इनके अनेक अवान्तर भेद हैं। पामर परमाद रस का सेवन करता है, विषय रस का, और सच्चा साधक या भक्त भगवद रस का सेवन करता है। तो चलिए जानते हैं कि परमाद रस किसे कहते हैं। अवश्य करने योग्य कार्य को ना करना और कभी ना करने योग्य कार्य को करना परमाद कहलाता है। इस परमाद से जिस रस आनंद की प्राप्ति होती है उसका नाम परमाद रस है। जैसे शास्त्रीय शुभ कर्मों के त्याग में और परधन, पर स्त्री और पर निंदा आदि के सेवन में परमाद एक भीषण नशा है। परमाद में फंसे मनुष्य की बुद्धि सब कुछ विपरीत ही देखती है। ऐसा मनुष्य पाप को पुण्य और पुण्य को पाप, भले को बुरा और बुरे को भला, धर्म को अधर्म और अधर्म को धर्म मानता है। इसलिए वो सहज ही बड़े भाव और चाव से नए नए पाप करता है, और ऐसा करके मन ही मन गौरव तथा मान का अनुभव करता है। इसलिए परमाद को मोहमयी मदिरा कहा गया है। इस परमाद का तुरंत त्याग कर देने में ही कल्याण है। तो चलिए अब जानते हैं कि विषय रस क्या है। स्त्री, स्वामी, पुत्र, धन, शरीर, मकान, यश, मान, बढ़ाई आदि ऐसे सांसारिक विषयों में जो पाप युक्त नहीं है और शास्त्र विहित है, अत्यंत आसक्त होना और दिन रात उन्हीं का सेवन करते हुए उन्हीं में आनंद का अनुभव करना विषय रस है। ये पाप नहीं है, परंतु इसमें भगवान की विस्मृति है। मानव शरीर के चरम लक्ष्य की ओर से अवहेलना है, और इसलिए इसके परमाद रस में परिणत हो जाने की संभावना है। अतएव परमार्थ साधक के लिए ये भी त्याग करने योग्य ही है। तो चलिए अब जानते हैं कि भगवद रस क्या है। इसका स्थायी भाव देवरति है। इस रस में ईश्वर की अनुरक्ति और अनुराग का वर्णन होता है, अर्थात इस रस में ईश्वर के प्रति प्रेम का वर्णन किया जाता है। भरत मुनि से लेकर पंडित राज जगन्नाथ तक संस्कृत के किसी प्रमुख काव्याचार्य ने भक्ति रस को रस शास्त्र के अंतर्गत मान्यता प्रदान की है। जिन विश्वनाथ ने वाक्यम रसात्मक काव्यम के सिद्धांत का प्रतिपादन किया और मुनिवचन का उल्लंघन करते हुए वात्सल्य को नवरसों के समक्ष सांगोपांग स्थापित किया, उन्होंने भी भक्ति को रस नहीं माना। भक्ति रस की सिद्धि का वास्तविक स्रोत काव्य शास्त्र न होकर भक्ति शास्त्र है, जिसमें मुख्यतः गीता, भागवत, शांडिल्य, भक्ति सूत्र, नारद भक्ति सूत्र, भक्ति रसायन और ऐसे ही
कई ग्रंथों की गणना की जाती है। तो ये थे संसार के वो 3 रस जो मनुष्य में होते हैं, पर ये मनुष्य पर निर्भर करता है कि वो इनमें से कौन सा रस चुनता है। अब मैं आपको एक कथा सुनाती हूँ। एक बार एक आदमी ने अपने व्यवसाय में बहुत उन्नति की और एक बड़े महानगर में जमीन खरीदकर उस पर अपना आलीशान घर बनवाया। उस जमीन पर बहुत पहले से ही एक खूबसूरत स्विमिंग पूल और पीछे के हिस्से में वर्षों पुराना लीची का पेड़ था। दरअसल उस आदमी ने वो जमीन उस लीची के पेड़ के कारण ही खरीदी थी, क्योंकि उसकी पत्नी को लीचियाँ बहुत पसंद थी। कुछ सालों के बीत जाने के बाद उस घर के मरम्मत कार्य के दौरान उस आदमी के कुछ करीबी मित्रों ने उसे सलाह दी कि उसे किसी अच्छे वास्तुशास्त्र विशेषज्ञ की सलाह लेकर ही भवन मरम्मत कार्य करना चाहिए। हालांकि उस व्यक्ति को ऐसे किसी भी बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था, फिर भी मित्रों का मान सम्मान रखने के लिए उसने उसकी बातें मान ली और एक नामी वास्तुशास्त्री को अपने घर आमंत्रित किया। अगले दिन उस आदमी ने वास्तुशास्त्री को हवाई अड्डे से लिया। दोनों ने शहर के नामी रेस्टोरेंट में खाना खाया और उसके बाद वो आदमी उन्हें अपनी कार में लेकर अपने घर की ओर रवाना हुआ। पूरे रास्ते में जब भी कोई कार उन्हें ओवरटेक करने की कोशिश करती, वो उसे आगे निकलने के लिए आसानी से रास्ता दे देते। ये देख वास्तुशास्त्री महोदय ने हंसते हुए इस व्यक्ति से कहा, श्रीमान, आप बहुत सुरक्षित वाहन चालक हैं जो बेहद ठंडे दिमाग और धैर्य के साथ अपनी गाड़ी चलाते हैं। उस आदमी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, सर जी, लोग अक्सर ओवरटेक तभी करते हैं जब उन्हें कुछ अति आवश्यक कार्य हो, इसलिए हमें उन्हें अवश्य रास्ता दे देना चाहिए। उस आदमी के घर के करीब पहुंचते पहुंचते सड़क थोड़ी संकरी हो गई और उसने कार थोड़ी और धीरे चलानी शुरू कर दी। तभी अचानक एक जोर से हंसता हुआ बच्चा गली से निकला और तेजी से भागते हुए उसकी कार के आगे से सड़क पार कर गया। वो आदमी उसी गति से चलते हुए उस गली की ओर देखता रहा जैसे वो किसी का इंतजार कर रहा हो। तभी अचानक उसी गली से एक और बच्चा भागते हुए उसकी कार के आगे से निकल गया। शायद पहले बच्चे का पीछा करते हुए दूसरा बच्चा उसके पीछे भाग रहा था। वास्तुशास्त्री जी ने हैरान होते हुए उस आदमी से पूछा, श्रीमान, आपको कैसे पता कि कोई दूसरा बच्चा भी भागते हुए निकलेगा जिसके लिए आप अपनी गाड़ी धीरे धीरे चला रहे थे? उस आदमी ने बड़े सहज भाव से उत्तर दिया, महोदय, बच्चे अक्सर खेलते हुए एक दूसरे के पीछे भाग रहे होते हैं और इस बात पर विश्वास करना संभव नहीं कि कोई बच्चा बिना अपने साथी के ऐसी शरारत और भागदौड़ कर रहा हो। वास्तुशास्त्री इस बात पर बहुत जोर से हंसे और कहा कि आप निसंदेह बहुत सुलझे हुए और शांत व्यक्ति हैं। घर के बाहर पहुंचकर दोनों कार से उतरे। तभी अचानक घर के पीछे की ओर से कुछ पक्षी बहुत तेजी से उड़ते हुए नजर आए। ये नज़ारा देखकर उस आदमी ने वास्तुशास्त्री जी से कहा कि यदि उन्हें बुरा ना लगे तो क्या हम दोनों कुछ देर तक यहाँ इंतजार कर सकते हैं। अचरज में पड़े वास्तुशास्त्री ने इसका कारण जानना चाहा तो उस आदमी ने कहा कि संभवतः कुछ बच्चे पेड़ से लीचियाँ चुरा रहे होंगे और उनके अचानक पहुंचने से डर के मारे बच्चों में भगदड़ मच जाएगी, जिसके कारण पेड़ से गिरकर किसी बच्चे को चोट भी लग सकती है। वास्तुशास्त्री जी कुछ देर बिल्कुल खामोश रहे, फिर संयत आवाज में बोले, मेरे प्रिय मित्र, इस घर को किसी भी वास्तुशास्त्र जांच और उपायों की कोई आवश्यकता नहीं है और ना ही भविष्य में ऐसी किसी भी आवश्यकता की संभावना है। उस आदमी ने बड़ी हैरानी से पूछा, श्रीमान, ऐसा क्यों? वास्तुशास्त्री जी ने कहा, श्रीमान, जहां आप जैसे प्रचंड धैर्यवान और आसपास के लोगों की भलाई सोचने वाला व्यक्ति विद्यमान हो, वो स्थान वास्तुशास्त्र नियमों के अनुसार निसंदेह स्वयं ही बहुत पवित्र, सुखदायी और फलदायी होगा। तो दोस्तों, इस कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जब भी हमारा मन और मस्तिष्क दूसरों की खुशी और शांति को प्राथमिकता देने लगे तो इससे दूसरों को ही नहीं, स्वयं हमें भी मानसिक लाभ, शांति और प्रसन्नता मिलती हुई प्रतीत होती है। जब कोई भी व्यक्ति सदा स्वयं से पहले दूसरों का भला सोचने लगता है तो अनजाने में ही उसे संतत्व प्राप्त हो जाता है, जिसके कारण दूसरों का भला तो हो रहा होता है, उसे भी तत्काल उसका ज्ञान बोध मिल जाता है। हम सब हमेशा अवश्य ये कोशिश करते रहें कि हमारे अंदर भी ऐसे कुछ सद्गुण जरूर विकसित हो जाएं, जिससे हमें हमारे घर और परिवेश को पवित्र बनाने में आसानी हो। परोपकार से बड़ा कोई धर्म नहीं है और अपने संकुचित विचारों और दुर्गुणों के त्याग से बड़ा कोई आत्मशुद्धि नहीं है। मन की पवित्रता से बड़ी कोई साधना नहीं है।
तो ये थी आज की हमारी कथा। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो या आपको इससे कुछ सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और जितना हो सके उतना शेयर करना, ताकि अन्य भक्तों तक भी ये वीडियो पहुँच सके। जय श्री कुंज बिहारी की, जय श्री राधा प्यारी की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे।